सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। ईशा जी, बेटे तुम 2 दिनों से यहाँ पे हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मॉम, मैंने अमार से कह दिया है कि जब तक हानिया ठीक नहीं होगी मैं घर नहीं आऊंगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बिगड़े हुए बच्चे को ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है? मगर ये जो बच्चा है ना, ये कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो इसको जितनी तवज्जो दी जाएगी ना उतना बिगड़ जाएगा। तो दो ना अपनी तवज्जो, कि तुम्हारी तवज्जो के लिए तो बिगड़ता है। तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हटती, नजर हटे तो मैं किसी पे तवज्जो दूं ना। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। इनसे अकेले कुछ नहीं होगा, उससे कहें कि किसी और को भी साथ ले आए। कहती हूँ बेटा, लेकिन हर एक को तो ऐसे घर में नहीं रखा जा सकता ना। परवीन तो फिर भी हमारे घर के फर्द की तरह ही है। लेकिन अभी क्या किया जाए, अभी तो मजबूरी है। इरज के कामों के लिए एक अलग मेड की जरूरत है, वो तो हिल भी नहीं सकती अलग से। आप उससे कहें कि अपनी बरादरी में से एक भरोसेमंद खातून को ले आए, उसे हम अच्छा मुआवजा दे देंगे। अल्लाह करे कोई अच्छी औरत मिल जाए और हमारी इरज को पसंद आ जाए। तुम्हें तो पता है ना अपनी इरज का, कितनी नफासत पसंद बच्ची है। उसे हर एक का काम पसंद नहीं आता है। वो तो एक सुबुही है जिसकी वो पहली मुलाकात में ही आशिक हो गई है। देखा नहीं था उस दिन, वो किसी को भी कोई काम करने नहीं दे रही थी, लेकिन सुबुही ने आते ही उसे संभाल लिया। अस्पताल में उसने एक लम्हे के लिए उसका हाथ नहीं छोड़ा और ना उसे कहीं जाने दिया। होते हैं अम्मा किसी किसी में ऐसे गट्स। बच्चों को संभालने की सलाहियत हर एक में नहीं होती, और हमारी इरज जैसी बच्ची तो बहुत मुश्किल बच्ची है। यकीनन वो एक नरम दिल खातून होगी, तभी इरज उससे बहुत मुतासिर हुई है। इरज को ही नहीं, उसकी दादी को भी। वाकई में वो बच्ची बहुत नेक दिल, मोहब्बत करने वाली और सलीका शार बच्ची है। लेकिन उसका नसीब देखो, बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है उसकी उन लोगों से जान छूट गई। वो लोग इतनी अच्छी बच्ची के काबिल ही नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक हो? शुक्र है। बीपी चेक करवाया आपने? हाँ, सबा ने किया तो नॉर्मल है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जब मैं जा रहा था अम्मी का बीपी चेक किया, हाई था इसीलिए। ओह अम्मा, आज के बाद सुबह शाम अम्मी का बीपी मैं चेक करूंगी, ठीक है? मैं अपनी मेडिसिन खा लेती हूँ, काफी है, इसकी क्या जरूरत है? जी अम्मी, लेकिन आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ अपनी डाइट भी अच्छी कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एक काम करते हैं, आज से आपकी डाइट का भी ख्याल मैं ही रखूंगी, ठीक है? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह। आप आराम कीजिए, हम भी चलते हैं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। बीवी को कुछ कहो तो आग लगती है इसे। जुमा जुमा 8 दिन की मोहब्बत भाग गई है इसको। हानिया, मम्मा क्या लेके आई हानिया के लिए? आइसक्रीम। आपको बहुत अच्छी लगती है ना बेटा? नो बेटा, मम्मा ने सबको जानबूझ के नहीं किया था, आपको तो पता है। आर यू मैड एट मी? आई डोंट वांट टू ईट आइसक्रीम। आप गुस्से में हो मुझ पे? नो। तो फिर आप क्यों नहीं खा रहे हो? आपको तो बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या मतलब है क्या करी हूँ? कमरा है मेरा। चलो निकलो यहाँ से। शायान, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कमरा है मेरा, घर है, मैं क्यों? ना ये तुम्हारा कमरा है ना ये तुम्हारा घर है। अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा,
तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूँ। निकलो यहाँ से, शायान, निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शायान छोड़ो मुझे, तुम क्या करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ा गरूर है तुम्हें अपने बाप की दौलत पे, तो जाओ वो उनके पास जाके रहो। शायान, मैं यहीं पर रहूंगी। ये मेरा घर है, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा, तो आज मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हो। मामा, पापा देखे शायान क्या कर। जो ही तुम इसी काबिल हो, तुम्हें तलाक देके धक्के देके घर से क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? पापा आपको पता है, इसने मेरी जिंदगी जीने बना दी है। इसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ी है। शानी, जो होना था हो गया, होश में आओ। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जब तक ये मेरी जिंदगी में है, मेरे घर में सुकून नहीं आ सकता। मामा मत करो ऐसी बात। गुस्सा और जज्बात हमेशा काम बिगाड़ दिया करते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत का तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? इसको देख के मेरी बेटी डरती है, वो सहम गई है। ये माँ है, ऐसी होती है माँ? आप बताएं कि मैं क्या करूं? अच्छा छोड़ो परे, आओ तुम्हारे साथ मैं बात करता हूँ। आओ। पापा ये नहीं समझने वाली। ये समझ जाएगी। नाज़िया, तुम्हें से अंदर ले जाओ। आओ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। अच्छा, वैसे कितनी बार बोलना है ये जुमला? जब जब तुम अम्मी के सख्त जुमलों पे मुस्कुराती रहोगी तब तक। अम्मार, माँ बाप के सख्त जुमलों में भी प्यार छुपा होता है, इसलिए तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया। असमत की मिसाल बनना चाह रही हो? अजमत की नहीं, प्यार की मिसाल बनना चाहती हूँ। प्यार में तो सभी दावे करते हैं, मगर मैं उन दावों को सच करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे नहीं, तुमसे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करती हूँ। वो तो फिर तुम्हारी माँ है। कभी कभार मुझे हैरत होती थी। किस बात की? यही कि ये लावाली सी शरारती ईशा, इसका क्या होगा शादी के बाद? एक तरफ सख्त उसूलों की पाबंद मेरी माँ और दूसरी तरफ ये ईशा शरारती। अगर तुम इतना बदल जाओगे ईशा, मुझे अंदाजा नहीं था। अम्मार, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना, ढेर सारा प्यार करना। तुम मेरे हो और ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। इस खुशी के सामने मुझे कोई तो दुख ही नहीं लगता। तुम्हें दुख नहीं लगता, मगर जब कोई तुम्हें दुख देने वाली बात करता है तब मेरा दिल टूट जाता है ईशा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे ही नहीं पाया। तो शायद मेरी इस मोहब्बत की वजह से तुम इतनी सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हो। नहीं अम्मार, ऐसा कभी मत सोचना। हर घर में छोटी मोटी रंजिशें, नाइत्तेफाकी तो होती है, इसे दुख नहीं कहते, ये जिंदगी का हिस्सा है। तुमसे वादा करता हूं ईशा कि एक दिन मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा हक जरूर दिलवा करूंगा। बस तुम यही मुस्कुराती रहे। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ताकत है ईशा। जूही, कब तक? आखिर कब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी? तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियों को? अब तुम सिर्फ किसी की बेटी नहीं हो, तुम 2 बच्चों की माँ हो। बड़े फख्र से कहती हो ना कि मैं डैडी की मोहब्बत में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे भी कल को ये फख्र से कहें? तुम्हारी गलती और लापरवाही की वजह से हानिया को कितने बड़े खतरे से गुजरना पड़ा। अगर उसे कुछ हो जाता, खबरें सुनती हो तुम आजकल, क्या नहीं हो रहा है। वो तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हानिया हमें सही सलामत मिल गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करते हम? बोलो, क्या करते हम? जिंदगी भर का दुख था ना। मम्मा आप इस तरह की बातें कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्यों इस तरह कर रही हैं। हानिया मेरी बेटी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ मोहब्बत करना काफी नहीं होता, उसके लिए कुर्बानी देना होती है। अब तुम्हें कुर्बानी देना होगी, अपनी तमाम एक्टिविटीज को एक तरफ रखना होगा और बच्चों पे तवज्जो देनी होगी। शायान को मैं समझा लूंगी, लेकिन तुमको खुद को बदलना होगा ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए नर्म गोशा पैदा हो, वरना वो इस वाक़े से इतना डिस्टर्ब है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को सीरियसली लोगी। रिच बेटा, मेरी जान, क्या हुआ है आपको? बताओ तो सही मुझे, रो क्यों रहे हो आप? हमजा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। उसे बुखार है बहुत तेज, इसे सर में दर्द होगा तभी ये रो रही है। मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसके ठंडे पानी की पट्टियाँ रखूंगी ना तो बुखार उतर जाएगा। जाओ तुम जाके मुझे पानी और पट्टी ला कर दो। बुखार बहुत तेज है इसे। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जाके पानी तो लाओ। जाओ तुम लेकर आओ, अभी ठीक हो जाएगी। नहीं है बेटा, नहीं, ऐसे नहीं करते। पानी दादू, पानी। दादू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बस अभी ठीक हो जाओगे। आंटी को बुलाए। आंटी अभी अभी आ जाएंगे आंटी, मैंने परवीन को भेजा है। पहले तुम चुप तो हो, रोना तो बंद करो। आंटी, आंटी को बुला ले दादी प्लीज। अभी आ रही है आंटी, आ रही है। तुम चुप हो जाओ, अभी बुलाया है ना उनको हमने, अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। बस मेरा बच्चा। हादी, सेबा की तबीयत कैसी है बेटा? सारी रात बेचैन रही अम्मी, घबराहट हो रही थी उसे, और सिर्फ एक ही बात चलाई जा रही थी कि मुझे अम्मी के पास जाना है, अम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो। बड़ी मुश्किल से उसको बहला फुसला के सुलाया। वैसे बेटा, घबराहट जो है ना, वो मुझे ब्लड प्रेशर का मसला लगता है। उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, और वैसे भी आज उसकी अपॉइंटमेंट भी है। हाँ अम्मी। अभी थोड़ी देर ये आराम कर लेना, फिर उसको लेके चलते हैं हम लोग। लेकिन अम्मी, उसने जिद लगा रखी कि उसे हॉस्पिटल नहीं, अपनी अम्मी के घर जाना है। हम उसको कैसे बोलेंगे? बेटा, हॉस्पिटल से वापसी में इसके घर मिलवा लाएंगे। हमने भी तो उनके घर वालों से मिलना है ना। ज़ेबा। सेब? सोई नहीं? बस बार बार सोती है, बार बार उठती है। बुखार तो नहीं है उसे? नहीं, अब बुखार तो नहीं है, लेकिन भूख की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। कुछ खा भी तो नहीं रही है। हो सकता है उनका जायका अच्छा ना हो। मैं ऑफिस नहीं जाता, लेकिन बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। हाँ हाँ बेटा, तुम ऑफिस जाओ,
मैं संभाल लूंगी इसे। मैं इसे ले जाऊंगा आते। लेकिन बेटा उसी डॉक्टर के पास लेकर जाना जिसने प्लास्टर किया था। हो सकता है फ्रैक्चर की वजह से बुखार हो गया। हाँ, मैं उसी के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन आप अपनी दवा जरूर खा लीजिएगा। आपकी बहुत बेआरामी हो रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो, अभी टाइम नहीं हुआ है, खा लूंगी मैं। लेकिन तुम ऑफिस जाते हुए नीरज की स्कूल चले जाना, इसकी छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं। अभी होता हुआ जाऊंगा मैं वहाँ से। उसका ख्याल रखिए। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। क्यों बेटा, हम यहाँ मजे का नहीं है क्या? दादा, दलिया भी कभी मजे का होता है क्या? अरे दलिया तो बड़े मजे का होता है, मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ। इसीलिए आप दादू से छुप छुप के डस्टबिन में डालते हैं ना? अरे डस्टबिन में क्या कह रही हो तुम? डस्टबिन में कौन डालता है भला खाने की चीज? आप तो डालते हैं, मैंने आपको एक बार देखा भी था। अभी मैं कहूँ चुपके से कैसे दलिए का प्याला खाली हो जाता था। नहीं भाई नाजिया, क्या कह रही हो तुम? शरारत कर रही है ये नालायक। तुम भी बच्ची की बातों में आ गई। कोई नहीं दादा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना मैं फीडर पीती हूँ। मैं तो झूठ भी नहीं बोलती। अरे तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं चाहती, और आप तो ऐसे ही डर गए। दादू, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अच्छा, अब तुम अपने दादा को बचा रही हो। जी नहीं। क्यों, आप उन्हें मारेंगी क्या? अरे भाई, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा जल्दी से खत्म करो, अभी दवा भी खाना है। हाँ, खाओ। और मुंह न बनाओ, अच्छी तरह खाओ शैतान। बड़ी शरारती हैं। डरा ही दिया। हाँ, मुझे बहुत डरा दिया भाई इसने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह ही कहा खाना बना रही हूँ। सुबह ही आप ही रिज की तरफ गई हैं। ठीक, बता के गई तुम्हें क्या पकाना? जी, वही बना रही हूँ। नमक मिर्च जरा कम रखना, बहुत चटपटे खाने बनाती हो तुम। हाँ, पढ़ तो रही हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। अब नहीं ना, कैसे मिलूँ? कल पेपर है मेरा। हाँ ठीक है, लास्ट एग्जाम वाले दिन मैं ज़रूर मिलूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अम्मी, आप? फरा का फ़ोन था। फरा का? पेपर वाले दिन तुम्हारी मुलाकात होगी ना उससे, तो खास मिलने का क्यों कह रही हो? अम्मी ही वो उसके और मेरे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो अलग डिपार्टमेंट में पेपर होगा ना। किचन में जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, दोस्तों के साथ गपशप लगाने के लिए बहुत सारा वक्त है तुम्हारे पास। कहाँ जा रही हो जूही? मम्मा, मैं बच्चों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। असल में मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा रही थी और अभी वो शावर ले रहे हैं। खुदा करे जूही बच्चों का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा क्या हो रहा था? मॉम कुकिंग कर रही थी, आज मैंने कोरमा बनाया। ओहो, मेरे तो सुन के ही मुंह में पानी आ गया। हाँ तो आ जाए ना आप। फिर कभी सही बेटा,
ये बताओ, तुम यहाँ पर रह के गई तो सबिया का मूड तो सही है ना? हाँ, नहीं नाराज़ नहीं हुई, मूड अच्छा है। आप बताएं, हानिया कैसी है? बेटा अब तो वो ठीक है। कल तो उसने मुझसे और तुम्हारे पापा से बहुत बातें की, बल्कि पता है शरारत भी कर रही थी। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा तुम जाओ, अब काम करो। जी ठीक है। चल ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तो तुम किचन में फोन भी रखती हो साथ? भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। तुम दोनों बहन भाइयों का जो बनता है ना हक, थोड़ा बहुत, ये तुम्हें मिल जाएगा। और ये भी मेरी शराफत है, वरना तुम तो जमाल को गिद्ध की तरह नोचकर खा गए हो। जलील औरत, बकवास बंद करो। चलो कहीं बाहर चलते हैं। अभी इस वक्त? हाँ तो वो अम्मी को बता दे। ईशा वो सो गई हैं, उनकी तरफ से परेशान मत हुआ करो तुम। और ये रोना बंद करो बस।